इस आदमी को फ्रॉड करने के जुर्म में 3 साल की जेल हो जाती है। जेल में खतरनाक कैदियों से बचने के लिए वो खुद को स्ट्रांग बनाने का फैसला करता है और जेल जाने से पहले मार्शल आर्ट सीखता है। जेल में इसके साथ क्या क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। एलए में रहने वाले रियल एस्टेट एजेंट स्टेन के पास ढेर सारा पैसा और खूबसूरत वाइफ है जिसका नाम मिंडी है। स्टेन अपने क्लाइंट्स के साथ धोखाधड़ी करता है, इसलिए एक दिन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। जज के सामने पेश करने पर स्टेन दोषी पाया जाता है और उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाती है। सजा से बचने के लिए स्टेन अपने वकील से जज को रिश्वत देने के लिए कहता है। जज स्टेन की सजा तो माफ नहीं कर सकता, लेकिन जज ने उसे 6 महीने की मोहलत जरूर दे दी। ये सुनने के बाद वकील स्टेन को हमेशा के लिए ब्राजील चले जाने की सलाह देता है, लेकिन स्टेन ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि गवर्नमेंट ने उसकी सारी प्रॉपर्टी फ्रीज की हुई है। स्टेन टेंशन में रहने लगता है क्योंकि 6 महीने बाद उसे जेल जाना पड़ेगा। एक शाम वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था, तभी मिंडी उसे बच्चा पैदा करने के लिए कहती है क्योंकि स्टेन के जेल जाने के बाद वो अकेली नहीं रहना चाहती है। स्टेन को ये आइडिया पसंद नहीं आता है, इसलिए उसकी वाइफ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और स्टेन एक बार में पहुँच जाता है। वहाँ उसे खतरनाक टैटू वाला एक बंदा दिखाई देता है जिसे देखकर ही लग रहा था कि वो जेल जाकर आया हुआ है। स्टेन उस आदमी को $100 देकर जेल की लाइफ के बारे में पूछने लगता है। वो आदमी बताता है कि जेल के गार्ड्स को कैदियों की कोई परवाह नहीं है, भले ही वो लड़े झगड़े या एक दूसरे का खून कर दे, बस वो उन्हें जेल से भागने नहीं देते हैं। उसने स्टेन को देखकर कहा कि जेल में लोग तुम्हारी इज्जत लूट सकते हैं। स्टेन समझ गया कि जेल में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। वो कमजोर और डरपोक है, इसलिए जेल में लोग उसे ही टारगेट करेंगे। वो आदमी स्टेन को टैटू बनवाने का सुझाव देता है, इससे लोग स्टेन से थोड़ा दूर रहेंगे। स्टेन तब उस आदमी को अपने हाथ पर बना उसकी माँ का टैटू दिखाता है, लेकिन उससे उसका काम नहीं चलने वाला था। फिर वो आदमी स्टेन को जेल के अंदर किसी एक ग्रुप में शामिल होने की सलाह देता है। जेल में लोग अलग अलग ग्रुप में शामिल होते हैं, जैसे नाजी, रेसिस्ट, मैक्सिकन, अफ्रीकन और अमेरिकन, लेकिन स्टेन इनमें से किसी भी ग्रुप के लिए फिट नहीं है। इसलिए आखिरी रास्ता यही है कि वो किसी का खून कर दे ताकि जेल के कैदी उससे डर कर ही रहे। अगली सुबह स्टेन उठा तो उसे लगा कि ये सब उसका सपना था, लेकिन मिंडी उसे याद दिलाती है कि वो सच में जेल जाने वाला है। मिंडी उससे कहती है कि वो हर बार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालता है और ये सुनकर स्टेन के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है और वो इन 6 महीने में खुद को ट्रेन करने का फैसला करता है। स्टेन उसी दिन से एक्सरसाइज करने लगता है और उसकी पीठ पर एक खतरनाक टैटू भी बनवा लेता है। इसके अलावा स्टेन कराटे क्लास ज्वाइन कर लेता है, लेकिन सिर्फ बेसिक सीखते सीखते ही वो बोर हो जाता है और टीचर को ही चैलेंज कर बैठता है, जिस वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है। तब वो एक बूढ़े आदमी मास्टर से मिलता है। मास्टर की स्किल्स देखकर स्टेन उससे बहुत प्रभावित होता है और अब स्टेन जेल जाने से पहले मास्टर से सेल्फ डिफेंस सीखना चाहता है, इसलिए वो उस बूढ़े आदमी को अपने घर ले आता है। उसे देखकर मिंडी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ट्रेनिंग के पहले ही दिन वो मास्टर स्टेन को सुबह 5 बजे उठा देता है और मिंडी से स्टेन के लिए एनर्जी ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है। मास्टर की ट्रेनिंग बाकी लोगों से बहुत अलग थी। शुरू में वो स्टेन को जलती हुई छड़ी से मारता है और कुछ दिन तक वो स्टेन को चमड़ी से लटका देता है। मास्टर स्टेन को सांप और बिच्छू खिलाता है। मास्टर के पूरे घर में सिगरेट पीने की वजह से मिंडी उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए उसने स्टेन से मास्टर को घर से बाहर निकालने के लिए कहा। उस रात स्टेन ने दिखाया कि उनके घर में चोर घुसा हुआ है और मिंडी की इज्जत खतरे में है। उसने ये इसलिए किया ताकि मिंडी को ये समझ आ जाए कि स्टेन किस डर से गुजर रहा है। जब मिंडी को सच का पता चलता है तो वो स्टेन को छोड़कर चली जाती है, क्योंकि मिंडी के जाने से मास्टर खुश थे, क्योंकि अब वो स्टेन को अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते थे। अगले 5 महीने तक स्टेन ने कड़ी मेहनत की और खुद को एक टफ आदमी बना लिया। स्टेन का आखिरी टेस्ट ये था कि उसे उसी कराटे टीचर से लड़ना है जिसने उसे क्लास से बाहर निकाला था, और स्टेन उस टीचर को आसानी से हरा देता है। स्टेन अब जरूरत पड़ने पर खुद का बचाव कर सकता था। इसके बाद मास्टर और वकील स्टेन को कोर्ट लेकर जाते हैं। मिंडी अभी भी स्टेन से बात नहीं कर रही, लेकिन वो चोरी छुपे उसे देख रही होती है। इसके बाद स्टेन को जेल भेज दिया जाता है। बस में एक कैदी स्टेन को छेड़ने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेन उसे सबक सिखा देता है। जेल पहुंचने पर उनका वार्डन गैस उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को एक दूसरे के साथ जो भी करना है करो, लेकिन गार्ड्स को कोई परेशान नहीं करेगा। इसके बाद स्टेन उसके सेल में आता है और उसके रूममेट लेरी से मिलता है। अपना रुतबा बनाने के लिए वो लेरी को नीचे शिफ्ट होने के लिए कहता है। बाद में लेरी स्टेन को जेल में बनी सभी गैंग्स के बारे में बताता है, जिसमें पहले है काले लोग की गैंग्स, दूसरी मैक्सिकन हथियारों की गैंग्स और तीसरी है नाजियों की गैंग और चौथी गैंग रेसिस्ट की है। इसके अलावा एक गैंग वैज्ञानिकों की भी है जो सिर्फ बोल बोल कर ही लोगों की जान ले लेते हैं। अंत में उसे सांड से भी बड़े आदमी रेमंड के बारे में बताया जाता है, जो कि कैदियों को सेक्सुअली हरेस करता है। रेमंड एक नए कैदी को परेशान कर रहा था कि तभी स्टेन उसके पास आकर सबके सामने उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर लेता है। मास्टर द्वारा सिखाई गई सेल्फ डिफेंस
टेक्निक की मदद से वो आसानी से रेमंड को सबक सिखा देता है। स्टेन को लड़ता हुआ देख नाजी ग्रुप का लीडर पीटरसन उसे अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन स्टेन उसे भी धो डालता है। इसके बाद अफ्रीकन अमेरिकन टीम स्टेन को घेर लेती है। स्टेन पहले तो लड़ाई करने से मना करता है, लेकिन जब वो उस पर हमला करते हैं तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और स्टेन अकेले ही उन सबको धो डालता है। वहीं गार्ड्स पूरी लड़ाई के मजे ले रहे थे। इस लड़ाई के बाद सारे कैदी स्टेन से डरने लगते हैं। सभी उसे जेल का अल्फा मेल घोषित करते हुए उसे बिग स्टेन नाम से पुकारने लगते हैं। फिर वो लड़का रॉबी, जिसे स्टेन ने रेमंड से बचाया था, वो स्टेन को थैंक कहने के लिए आता है। इस पर स्टेन कहता है कि उसने लड़ाई सिर्फ खुद के लिए की है। बाद में वार्डन गैस स्टेन को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे बताता है कि उसने जानबूझकर स्टेन को इस जेल में बुलवाया है। गैस असल में जेल की जमीन को हड़प पर यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाहता है, और क्योंकि स्टेन को प्रॉपर्टीज बेचने का अच्छा अनुभव है, इसलिए गैस चाहता है कि जेल की जमीन खाली करवाने में स्टेन उसकी मदद करे, और इसके बदले में स्टेन की सजा 3 साल से घटाकर 1 साल कर दी जाएगी। स्टेन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। स्टेन गैस से पूछता है कि आखिर वो जेल को खाली कैसे करवाएगा, लेकिन गैस ने कहा कि एक सीक्रेट है। इस तरफ जेल में मौजूद सभी गैंग्स एक हो गई ताकि वो स्टेन को सबक सिखा सके। बाथरूम में पीटरसन स्टेन पर रेजर ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन स्टेन उसकी धुलाई करके उसे हॉस्पिटल भेज देता है। इसके बाद वो वार्डन के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। वार्डन उसे वियतनाम में माफिया कम पॉलिटिशियन डेंग से मिलवाता है, जो कि इस प्रोजेक्ट में गैस का पार्टनर है और जेल को खाली करवाने में वो उसकी मदद कर रहा है। स्टेन उन दोनों की बातें सुन लेता है कि आखिर वो कैसे जेल की प्रॉपर्टी खाली करवाने वाले हैं। दरअसल वो जेल में कैदियों को आपस में लड़वाएंगे और तब गार्ड उनमें से कुछ कैदियों को गोली मार देंगे, और क्योंकि वो जेल को सही से मैनेज नहीं कर रहे, ऐसा दिखावा करके वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को इस जेल को बंद करने के लिए कन्विंस कर लेंगे। ये सुनकर स्टेन को लगता है कि उसे जेल के कैदियों की मदद करनी चाहिए। अगले दिन वो सभी कैदियों को इकट्ठा करता है और नए नियम लागू करता है। सबसे पहले वो उनके हिंसक वीडियो गेम्स और मूवीज को बाहर फेंकवाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से वो कैदी इतना आक्रामक हो जाते हैं। दूसरा ये कि अगर कोई भी कैदी किसी को सेक्सुअल अरेस्ट करेगा तो स्टेन उसे खुद सजा देगा। इसकी बजाय सभी कैदी आपस में सहमति से एक दूसरे के साथ संबंध बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट सभी के लिए नया जरूर था, लेकिन फिर भी वो स्टेन की बात मान लेते हैं। लंच ब्रेक में रॉबी कुछ कैदियों के साथ स्टेन के पास आकर उसे धन्यवाद कहता है। रॉबी जानता है कि स्टेन उन लोगों के लिए सोचता है और उसे उनकी फिक्र है। वहीं दूसरी तरफ रेमंड को उसका नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है, जिसके साथ वो बहुत खुश दिख रहा था। इसके बाद मिंडी स्टेन को लेटर भेजती है, जिसमें उसने जो कुछ भी किया वो उसके लिए माफी मांगती है और वो स्टेन से मिलना चाहती है। अगले कुछ दिनों में अगर किसी की भी लड़ाई होती तो वो स्टेन के पास आकर समझौता कर लेते। इसके बजाय अब सभी लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन मिंडी जेल में स्टेन से मिलने आई और दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं। इस समय गैस को स्टेन की हरकतों के बारे में पता चल जाता है और वो स्टेन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। स्टेन को घसीटकर गैस के पास लाया जाता है। गैस स्टेन को धमकी देता है कि अगर वो उसके प्लान के बीच में आया तो डेंग उसे जान से मार देगा। अगले दिन स्टेन अपने वकील से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। इस पर उसका वकील सुझाव देता है कि स्टेन को गैस की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। इसके बाद स्टेन उन सभी कैदियों से कहता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और वो जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही रह सकते हैं। जल्दी फिर से उन कैदियों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लंच ब्रेक में रॉबी स्टेन के पास आता है, लेकिन स्टेन उसे वहाँ से भगा देता है और स्टेन की इस हरकत से लैरी भी उससे नाखुश होता है। लैरी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी स्टेन उसे रोकता है और उसे मेटल फेंसिंग से दूर रहने के लिए कहता है। लैरी समझ जाता है कि स्टेन ये सब जानबूझकर नहीं बल्कि किसी न किसी मजबूरी में कर रहा है। वो सभी कैदियों को ये बात बता देता है और वो सभी कुछ प्लानिंग करने लगते हैं। वहीं इस तरफ गैस स्टेन को पैरोल बोर्ड से मिलवाता है ताकि वो उसकी सजा कम करवा सके। जब स्टेन इस मीटिंग में था, इस समय गैस बोर्ड ऑफ गवर्नर को जेल दिखाने के लिए ले जाता है। गैस आज दिन में उसके प्लान को अंजाम देने वाला है, क्योंकि दिन में ही ज्यादातर कैदी आपस में लड़ाई करते हैं, और तभी वो मौका देकर बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सामने उन कैदियों को गोली मारने वाला है। उधर स्टेन पैरोल बोर्ड के सामने बदतमीजी करता है ताकि उसे कमरे से बाहर निकाल दिया जाए और वो सभी कैदियों को फेंसिंग के पास जाने से रोक सके। लेकिन डेंग स्टेन का रास्ता रोक लेता है और डेंग को भी उसी मास्टर ने ट्रेन किया होता है। उन दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले तो स्टेन मार खाता है, लेकिन जल्दी ही वो डेंग की धुलाई कर देता है। इस तरफ सभी कैदी हथियार लेकर फेंस के पास इकट्ठा हो जाते हैं। गार्ड्स उन्हें गोली मारने के लिए तैयार खड़े थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि सभी कैदी लड़ने की जगह मैक्सिकन गाने पर डांस कर रहे हैं। ये देखकर गैस गुस्से में गन छीनकर अंधाधुंध गोलियां चलाने लग जाता है। बोर्ड मेंबर्स ये देख लेते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जाने से पहले गैस स्टेन पर जानलेवा हमला भी करता है, लेकिन मैंडी उसे बचा लेती है। तब हमें पता चलता है कि मैंडी भी पिछले 6 महीने से मास्टर से ट्रेनिंग ले रही
रही थी। फिर हमें सीधा 3 साल के बाद का सीन देखते हैं। स्टैन अपनी सजा पूरी करके घर लौट रहा होता है। सारे कैदी उसे अलविदा कहते हैं और पीटरसन ने तो अपने पेट पर स्टैन का टैटू भी बनवाया होता है। मैंडी और मास्टर स्टैन को लेने आते हैं और उनके साथ स्टैन की 3 साल की एक बेटी भी होती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।